नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एरियल टैंकर को लेके है। अभी रिसेंटली एक अपडेट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि एचएएल और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच अभी एक एमओयू को साइन कर दिया गया, जिसमें ये बोइंग की 767 एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए मॉडिफाई करने वाले हैं। अब इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एचएएल को सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अभी जिन एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाएगा ये रिलेटिवली हमें ग्लोबल मार्केट से खरीदे जाने वाले नए एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफ़ी सस्ते पड़ने वाले हैं। अभी बताया जा रहा है कि एयर इंडिया से अगर 10 से 20 साल पुरानी बोइंग की 767 एयरक्राफ्ट को खरीदा जाता है तो ये हमें $90 मिलियन से लेके $65 मिलियन के बीच मिल जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें अच्छा खासा सर्विस लाइफ बचा हुआ होगा, जो कि आराम से 20 से 25 साल तक चल सकते हैं। एचएएल को अपनी स्पेसिफिकेशन को बताते हुए उनको इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से मॉडिफाई करने में मदद किया जा रहा है और उसी हिसाब से एचएएल की तरफ से आगे चल के एक फाइनल कन्फिगरेशन को तैयार किया जा रहा है, जिस हिसाब से इन एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जाएगा। वैसे अभी इंडियन एयरफोर्स में 6 एरियल टैंकर या मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 बार इशू किए गए टेंडर में एयरबस की A330 प्लेटफॉर्म को विनर पाया गया था, लेकिन ये काफी महंगे पड़ रहे थे और इसमें हमें सिर्फ एयरक्राफ्ट की कॉस्ट $325 मिलियन से लेके $340 मिलियन के आसपास पड़ रहे थे। और एयरबस की तरफ से एक और ऑफर भी दिया गया था, जिसमें वो एक 6 साल पुरानी A330 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर कर रहे थे और इसे वो $240 मिलियन पे ऑफर कर रहे थे। अब इसके बाद इनको वापस मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट करने में एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। इसके बाद IL-78 और KC-46 टैंकर को भी भारत को प्रीवियसली ऑफर किया जा चुका था, लेकिन IL-78 की परफॉर्मेंस की वजह से इंडियन एयरफोर्स इसको इंडक्ट करना नहीं चाहती है और KC-46 की प्राइस भी लगभग 250 मिलियन के आसपास कोट किया गया था, जो कि लगभग एयरबस की 330 प्लेटफॉर्म के साथ सिमिलर था। लेकिन अभी एचएएल की तरफ से जो प्रपोजल दिया जा रहा है इसमें बस $65 मिलियन से लेके $90 मिलियन के बीच हम बोइंग की 767 प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर सकते हैं और इनको बाद में मिलिट्री स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है। मतलब इनको एक्वायर करने के बाद इनकी कंप्लीट एवियोनिक्स सिस्टम को मिलिट्री ग्रेड के एवियोनिक्स से, यानी कि फुल ग्लास कॉकपिट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और काउंटर मेजर सिस्टम जैसे और भी कई सारे मिलिट्री ग्रेड की इक्विपमेंट से इनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। और ये सब कुछ करने के बाद भी हम एयरबस की तरफ से कोट किए गए प्राइस से आधी कीमत पर ही एरियल टैंकर को हासिल कर सकते हैं। एचएएल का कहना है कि वो अभी इन एयरक्राफ्ट को सिर्फ एरियल रिफिलर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मॉडिफाई नहीं करना चाहते, बल्कि इनको इंडियन एयरफोर्स चाहे तो टैंकर के अलावा कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिग्नल इंटेलिजेंस रोल के लिए या इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर जैसे मिशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और एचएएल के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को ऐसे बस 6 ही नहीं बल्कि आगे चल के 18 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है और एचएएल की तरफ से इसकी और भी आगे चल के 12 के आसपास ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस को लेके। वैसे देखा जाए तो ये तेजस की जो डिलीवरी है वो काफी हद तक स्लो चल रहा है, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों से एचएएल यही कहता आ रहा है कि वो अभी साल में 8 तेजस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि 2022 तक 16 तक इंक्रीज करने का प्लान किया गया था और फिर 2024 तक इसको 24 तक इंक्रीज करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी की बात करें तो अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में एचएएल की तरफ से बस 6 ही तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया था। वैसे हो सकता है इसके पीछे चाइनीज रायते की फैलने को एक कारण माना जा सकता है, लेकिन फिर भी हम डिलीवरी के मामले में काफी पीछे चल रहे हैं। अभी रिसेंटली एचएएल की तरफ से बताया गया था अभी जो इनिशियल 40 तेजस MK1A के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, इनमें से पहले स्क्वाड्रन के सभी IOC वर्जन को डिलीवर कर दिया गया था और उसके बाद लगभग सभी FOC वेरिएंट को तैयार कर लिया गया, लेकिन इनमें से कुछ की अभी फ्लाइट टेस्टिंग बाकी है, जिस वजह से इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर नहीं किया गया है। अब इनिशियली तेजस के लिए जो ऑर्डर प्लेस किया गया था उसको 2006 में किया गया था और इनकी डिलीवरी 2016 के आसपास स्टार्ट किया गया था। और अगर एचएएल यहाँ पर 2016 से आज तक साल में अपने वादे के मुताबिक 8 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करता आ रहा होता तो आज तक तेजस MK1 की डिलीवरी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी भी कम से कम 8 तेजस की डिलीवरी होना बाकी है। और अभी बताया जा रहा है कि तेजस MK1 की जो ऑर्डर की गई थी उसको कंप्लीट करने में 2023 तक का एंड हो सकता है। हालांकि अभी तेजस की 32 फाइटर वेरिएंट असेंबली कंप्लीट हो चुकी है, जिनको जल्द ही इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा और फिर अभी बाकी बचे 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बनाना स्टार्ट किया जाएगा। और अभी इसी के साथ ही तेजस MK1 डील में ऑर्डर किए गए 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भी इन्हीं के साथ ही मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा।
जिसके बाद आगे चल के तेजस MK-1A फाइटर वेरिएंट को बनाना शुरू किया जाएगा और इनकी डिलीवरी यहाँ पे 2024 से शुरू होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि 2028 तक कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन अभी जिस पेस में हम लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 2028 तक कंप्लीट होने वाला है। और अभी जो डिले किया जा रही है आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के ऊपर या फिर तेजस की फर्दर ऑर्डर के ऊपर भी एक नेगेटिव असर डाल सकता है। अगला अपडेट अपाचे और चिनोक हेलीकॉप्टर को लेके। अभी के लिए भारत 22 अपाचे और 15 चिनोक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहा है। इसमें से इनिशियली अपाचे हेलीकॉप्टर को लेके इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के बीच थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ था, क्योंकि आर्मी अपनी एविएशन विंग के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर को रखना चाहती थी, जबकि इसे इंडियन एयरफोर्स के अंडर रखा गया था। वैसे अपाचे एक अटैक हेलीकॉप्टर होने की वजह से इसकी सही जगह आर्मी एविएशन विंग होना चाहिए था, और ऐसा होने पर यह बेहतर तरीके से ग्राउंड यूनिट को सपोर्ट कर सकता था। और इस वजह से बाद में 2020 के अंत में भारत और यूएस के बीच एक एडिशनल डील को साइन किया गया था, जिसमें 6 अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया गया था और इसकी कीमत लगभग $800 मिलियन के आसपास की थी। और ये जो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर होने वाले थे, इनको आर्मी ऑपरेट करने वाली थी। इसी बीच बोइंग की तरफ से भी कुछ दिन पहले बताया गया था कि वो अभी भारत को एडिशनल 18 अपाचे हेलीकॉप्टर को ऑफर करना चाहते हैं। और आज द हिंदू की तरफ से पब्लिश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से भी बोइंग के साथ एडिशनल अपाचे और चिनोक हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है और दोनों के बीच अभी नेगोशिएशन शुरू किया गया। इस नेगोशिएशन के दौरान एक्चुअली कितने अपाचे हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान बनाया जा रही तो बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 7 एडिशनल चिनोक को खरीदने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। वहीं पर आर्मी की तरफ से भी एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। कल यानी कि 12 जून को ब्रह्मोस मिसाइल की सिल्वर जुबली को सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि 12 जून 2001 में ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफल परीक्षण कंडक्ट किया गया था और ये ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट भी था। और आज इसको लेके 21 साल पूरे हो चुके हैं और इसी बीच ब्रह्मोस मिसाइल ने कई माइलस्टोन को अचीव भी किया है, जिसमें इसका एक्सपोर्ट ऑर्डर भी शामिल है। वैसे जब पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को टेस्ट किया गया था तो तब इसे सरफेस टू सरफेस कंडीशन में ही फायर किया जा सकता था, लेकिन अभी इसके कई वेरिएंट बनाए जा चुके हैं और अभी इसके एक लाइटर वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है, जिसका नाम ब्रह्मोस NG है और इसको किसी भी मीडियम वेट क्लास के एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसकी एक और हेवी एयर लॉन्च वर्जन भी मौजूद है, जिसको सिर्फ सुखोई कैरी कर सकता है। साथ ही इनिशियल इसकी जो रेंज था उसको भी अभी काफी हद तक इंक्रीज किया जा रहा है, जो कि पहले 290 किलोमीटर था, फिर इसको अभी इंक्रीज करके 450 किलोमीटर के आसपास बढ़ाया जा चुका है। साथ ही आगे चल के इसको फर्दर 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक ब्रह्मोस को दुनिया की फर्स्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन अभी इसकी एक हाइपरसोनिक वर्जन को ही बनाने की कोशिश किया जा रहा है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO के मुताबिक आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर वो ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन को तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।